कुछ विचार लो, नीचे सर्दी लगेगी। अच्छा, आज हम पद और परम पद के बारे में बातचीत करेंगे। आध्यात्मिक जगत का एक महत्वपूर्ण विषय है ये। पद कहते हैं जगत के उन अधिकारों को जो संसार में किसी प्रकार की शक्ति मिलकर के प्राप्त होते हैं। जैसे विधानसभाओं में पद, किसी बहुत बड़े संस्थाओं में पद, भिन्न भिन्न प्रकार के समाज होते हैं उनमें पद। तो हम देखते होंगे कि इन पदों को, चाहे वो विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में हो या जगत के कोई संस्थाओं के पद हो, तो देखने में आता है कि इनको पाने के लिए एक प्रकार की गलाकाट स्पर्धा चलती है, प्रतियोगिता चलती है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को अपमानित करना, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करना और किसी भी प्रकार से पाना। अब ये देखें कि इनमें मिलता क्या है। सीधी सीधी भाषा में तो इनमें धन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, लोग जो इनसे जुड़े हैं उनका दरबार सजता है। यानी वो अधिकारी जो संस्थाओं के हैं या विधानसभा, राज्यसभाओं के हैं, लोकसभा के हैं, तो उनको दरबार लगाने का एक शौक पूरा होता है। लोग आते हैं, उनके पहले बैठ जाते हैं, फिर वो एक एक व्यक्ति के मांगे सुनते हैं। पूरे करना या न करना ये अलग प्रश्न है, लेकिन सुनते हैं तो उनका अहंकार संतुष्ट होता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं इन सबसे प्रभावी व्यक्ति हूँ, मैं इन सबसे विशिष्ट व्यक्ति हूँ। ये तो पद की उपलब्धियाँ हैं। अब प्रश्न ये है, जब ये पद की उपलब्धि हैं तो इनसे ये तो हो गया अमृत, क्या कुछ विष भी मिलता है? यानी अमृत माने जिसको वो अमृत समझता है। मान है, सम्मान है, भीड़ है, खुशामदी लोगों की इस प्रकार की संख्या है, वो भी किसी काम से जाते हैं अपने और वो उनके काम करता है। तो ये जो पद से मिलता है, इसमें व्यक्ति को जो इन क्षेत्रों में है सचमुच बहुत आनंद आता है। उसको आनंद इस बात आता है कि मैं समाज में विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मेरे पीछे लोग भागते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। तो यहाँ पर दूसरे खंड को पूरा करने के लिए, यानी पद से परे परम पद, इसी के कुछ थोड़े से व्याख्या समझा देता हूँ। उपनिषद में एक घटना संकेत है कि कव्वे को कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिल गया और वो उसको पेड़ पर बैठ कर के खाने के लिए तत्पर हो गया। तभी और भी 20 कव्वे आ गए उसके पीछे काँव काँव करने के लिए और उससे छीनने के लिए। तो उसने वो जो टुकड़ा था वो एक तरफ को फेंक दिया और स्वयं बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ गया, अब आनंद में बैठ गया। ये उपनिषद का घटना संकेत है। वो छोटे छोटे होते हैं। अब उसे कोई दुख नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, और वो जो उस टुकड़े के पीछे भाग रहे हैं उनको वो संघर्ष में खड़े हो गए। तो ये तो है पद की लीला कि जिसे दुनिया का कुछ चाहिए वो मिल तो जाता है, पर कव्वे की काँव काँव की तरह उसके पीछे संघर्ष है, अपमान है, सब कुछ है। और वो ये समझता है कि ये जो आनंद है सबसे बड़ा है, इसलिए वो इसके लिए छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने मित्रों से विश्वासघात करते हैं और अपने को बड़ा होने का एक अहंकार पाल लेते हैं कि मैं बड़ा हूँ। अब एक सवाल उठेगा कि तो क्या वास्तव में बड़ा नहीं है वो?
अब एक दिन वो पद छूट जाएगा निश्चित रूप से। अब उसे कोई पूछता नहीं है, अब वो बिल्कुल शून्य है। अब लोग उसकी आलोचना कर करके निकल जाते हैं, अरे अब उसके पास क्या है। अब वो दुखी होता है क्योंकि जो था वो छिन गया और उसको छीनना ही था। तो वो दुखी होता, कष्ट प्रदान पूरा कष्ट मालूम पड़ता है उसको। तो ये जो है पद की लीला है, और इसके पीछे सारा संसार, जैसा कि मैंने बताया, सत्ता के पद हों या संस्थाओं के पद हों, इसके पीछे भागता है और भूलवश अपने को सबसे शक्तिशाली अनुभव करता है। अब मिला उसको क्या? यश मिला, झूठा मान सम्मान मिला, लोग राजाओं की तरह दरबार लगाने का अवसर मिला, लेकिन उसको ये पता नहीं लगता उस समय कि इसमें मिल क्या रहा है। केवल अहंकार की संतुष्टि तो है। एक चीज़ और भी है, इन संस्थाओं से या सत्ता के केंद्रों से खूब सारा धन साधन भी मिलता है, और वो उसकी गिनती करके देखते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए महीना मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, हवाई जहाज़ की यात्राओं के फ्री टिकट मिलेंगे, इतना ट्रेन के फर्स्ट क्लास के मिलेंगे, सहयोगी मिलेंगे। यानी ये जो भौतिक सुविधाएं हैं सारी की सारी, वो उसको बहुत मूल्यवान रखती हैं। अब सवाल ये है कि वास्तव में मूल्यवान नहीं है ये भ्रांति के कारण मूल्यवान है। क्योंकि उपनिषद की जो घटना बताई कि उसने वो टुकड़ा फेंक दिया एक तरफ, भागने लगे, तो कितने सुंदर मांस के टुकड़े को, अर्थात इनको, इन सुविधाओं को एक मांस के टुकड़े के समान तुलना की। उपनिषद की ये बड़ी विशेषता है कि बड़ी थोड़ी छोटी सी घटना है, लेकिन उसकी व्याख्या करने पर पता लगता है कि ऐसा क्यों लिखा। तो कहने लगे जगत के वस्तु पदार्थ मांस के टुकड़े की तरह है, और शांति से एकांत में बैठना आनंद है। अब ये सवाल उठेगा, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कि ये तो निष्क्रिय आनंद है कि शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं, तो इसको आनंद कैसे कहेंगे? एक संघर्ष से भाग है। अब हम परम पद की यात्रा की बातें करते हैं। यदि वास्तव में परम पद की यात्रा सुखमय न, और इसके पीछे भागने का सुख और पागलपन इतना ज़्यादा लगता है कि व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। अब हम बताएं उसके परम पद की बात, कि जो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है और ईश्वर की यात्रा करता है, तो ईश्वर की यात्रा करने का मतलब ही है परम पद है। क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर से सब कुछ मिलता है, उससे उसके पास सब कुछ है, और वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ईश्वर की साधना करता है यानी ब्रह्म की साधना करता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। उपनिषदों का एक भी कथन गलत नहीं है। कैसे ब्रह्म हो जाता है? उदाहरण से देखें कि जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति, किसी ने, बुद्ध ने संसार छोड़ा, महावीर ने संसार छोड़ा, राजा भरत ने संसार छोड़ा, बहुतों ने छोड़ा, तो उसके पीछे हजारों लोग, लाखों लोग अपने दुख निवारण के लिए घूमते हैं, अपने समस्याओं के निवारण के लिए घूमते हैं। उसके लिए साधनों के अंबार लग जाते हैं, ढेर लग जाते हैं। वो ये सोचता है कि अरे वो बांटता है, क्या करेगा इतने साधन को, और उसको साधन अर्जित नहीं करने पड़ते। अर्थात जो ईश्वर की ओर, परम पद की ओर बढ़ रहा है, उसको साधन अर्जित भी नहीं करने पड़ते, क्योंकि उसको साधन परमेश्वर देता रहता है। और शुरू में तो ये बढ़ने वाले व्यक्ति को इस ओर एक स्वप्न सा लगता है, और वैसे लगता है कि इस ओर जाते हुए वो जिस चीज़ की इच्छा करता है, इच्छा मात्र से उसके पास वस्तु और पदार्थ, सम्मान सब आ जाता है। तो कई बार वो सोचता है, क्योंकि ये तो अनुभव की वस्तुएं हैं, कि यह मैं कहीं सम्मान तो नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। जो सोचा वो हाजिर, बिल्कुल जो सोचा वो उपस्थित, और वो उनसे भी अधिक मात्रा में और कीर्ति संख्या में है कि जो सत्ता के संघर्ष करके, शक्तियों के संघर्ष करके, संस्थाओं के पदाधिकारी बन करके प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि वो प्राप्त करने में वो छीनते भी हैं। उनके कई चुनाव होते हैं, अब की बार दूसरा आ गया तो वो छिन जाता है, और उसके लिए अपकृत्य दुष्कृत्य करने पड़ते हैं। अब छोटे छोटे उदाहरणों से हम तुलनात्मक दृष्टि से परम पद और परम पद की बात कर रहे हैं, और उसमें छोटे छोटे उदाहरणों से ये चीज़ समझाई जाती है कि गंभीर विषय है। एक राजा ने घोषित किया अपने भरे दरबार में, और ये टॉलस्टॉय की कहानी क्या कहते हैं, लघु कथा टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय बहुत बड़े लेखक थे, विश्वविख्यात। तो राजा ने घोषित किया कि आज कल सुबह सूर्य उदय होने के पूर्व या सूर्य उदय होने के समय जो व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठ करके या रथ पर बैठ करके या जैसा जी भी वो चाहे, और मेरे साम्राज्य में जितनी जगह घेर लेगा वो सारा स्थान उसको दे दिया जाएगा, उसकी संपत्ति हो जाएगी। बड़े अच्छे अच्छे धावक थे उसमें शामिल, अच्छे अच्छे दौड़ने वाले थे, लेकिन शर्त यही है कि अगर वो अपना घेरा बनाने के पूर्व जहाँ से शुरू कर रहा है अधूरा छोड़ जाएगा तो उसका कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसने तो घेरे बनाया नहीं। तो उसके सारे जो बाकी के लोग थे मारने वाले, वो दौड़ने लगे तेजी से। सूर्यास्त का समय निकट आने लगा, कई घबराए उसमें से, और घबरा करके ये घेरा तो मेरा पूरा बन ही नहीं पाएगा, तो मेरा सारा श्रम बेकार हो जाएगा, परिश्रम बेकार हो जाएगा। और किसी ये भी डर था कि सबसे बड़ा बनेगा तो मुझे बताया गया कि राजकुमारी से मेरा विवाह भी किया जाएगा, राजा ने कहा था। तो ये घेरा अगर पूरा नहीं हो तो क्या होगा? तो कोई तो दौड़ते दौड़ते घेरा बनाते होते बीच में गिर पड़ता और उसकी सारी यात्रा निष्फल हो जाती है। न तो राजकुमारी को पाने की इच्छा पूरी हो पाती और न वो संपत्ति घेरने की इच्छा हो पाती। तो उसने लेकिन एक बड़ा विचित्र खेल देखा राजा ने कि उनका एक मंत्री उसको कहा कि तुम्हारे पास कोई अच्छा घोड़ा नहीं है, मैं घोड़ा का रथ दूँ, तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? जाओ जितनी ज़मीन घेरनी है घेरो। कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं घेरना है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को कि ये बिल्कुल निष्क्रिय बनकर बैठा है, मेरा बड़ा विद्वान मंत्री है। उसने खैर बैठे रहने दो इसको, कोई कारण होगा। सब लोग शाम को लौट के आए तो किसी का तो पता लगा कि वो दौड़ते दौड़ते उसका घोड़ा रो भर गया, क्योंकि बहुत अधिक जगह घेरने की कोशिश कर रहा था और उसे कुछ भी नहीं मिल पाया। किसी के बारे में खबर मिली कि उस धावक ने थोड़ी सी ही जगह छूटी थी कि सब छूट गया, लेकिन वो तो जब तक घेरा नहीं बनेगा तो सब बेकार है, तो वो भी सब बेकार हो गया। और इस तरह से कोई भी व्यक्ति घेरा नहीं बना पाया पूरा अपना, क्योंकि इसी कामना में, लालसा में रहा, इच्छा में रहा कि मेरा जितना बड़ा घेरा बन जाएगा अच्छा रहेगा। दरबार में उपस्थिति हुई, सब लोगों को लौटना ही था, लौटाए। राजा ने पूछा कि अच्छा बताओ, तुम में से किसने सबसे बड़ा घेरा बनाया? और घेरा यानी धन संपत्ति जमीन घेरने का। तो सबकी गर्दन नीचे थी कि हम में से तो कोई भी नहीं बना पाया। अब उसने अपने उस मंत्री से पूछा कि तुम बताओ, क्या तुम क्यों नहीं गए? और तुम मेरे पास बैठे मुस्कुराते क्यों रहे, और अभी भी क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने राजा ने इसका कारण यह है कि राज्य की संपत्ति से बड़ा मैं ही हूं। कहने कैसे? कि जिस राजा की सारी संपत्ति है मैं उसका प्रिय हूं, और इसलिए मुझे भले ही उसका उपयोग करना हो न करना हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी संपत्ति मेरी है, सारा राज्य मेरा है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये सारा राज्य तुम्हारा कैसे है? और लोगों ने पूछा कि तुम्हारा सारा राज्य कैसे है?
कि जिस प्रकार धन संपन्न व्यक्ति का मान लीजिए कोई बेटा है और वो कोई काम नहीं करता, तब भी तो अपने पिता की संपत्ति उसी की है। इसी प्रकार राजन, मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ। मेरा का मतलब यह नहीं कि मैं उसका स्वामी बन जाऊंगा, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो राजा का है सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैं राजा का प्रिय हूँ। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर चकित हुए और राजा ने कहा कि राजकुमारी से भी तुम्हारा विवाह होगा और वास्तव में मैं तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाता हूँ। यानी जो उत्तराधिकारी बनने की इच्छा नहीं कर रहा था। यह है परम पद की बातचीत। और अब हम परम पद का जो ये उदाहरणों समझाना बहुत जरूरी था। अब हम कहेंगे परम पद माने वही ईश्वर की ओर की यात्रा है। तो ये जो ईश्वर की ओर की यात्रा की बजाय जगत की यात्रा की बातचीत है, ये वास्तव में भ्रमित कर देती है। लेकिन अब इसकी हम परम पद की यात्रा को सच्चाई के साथ समझें। जब हम इस ओर यात्रा करते हैं, जब हम इस ओर बढ़ते हैं, तो शुरू में प्रारंभ में अपने मन को भी लगता है, जो मन वस्तु पदार्थ चीज़ों की ओर भागने का अभ्यस्त है, कि मुझे क्या मिल रहा है। दुनिया के पद, दुनिया की शक्ति, दुनिया की संपत्ति के पीछे संसार भाग रहा है। लेकिन मैंने शास्त्रों से सुन करके, गुरुओं से सुन करके और त्यागियों से सुन करके कि बुद्ध ने और राजाओं ने राज्य तक इस परम पद के लिए छोड़े, उनसे समझ करके इस रास्ते पर रखा है। लेकिन मुझे मिल क्या रहा है वास्तव में? कहीं मैं छला तो नहीं गया, मैं छली तो नहीं गई। तब वो देखता है, ये देखती है कि वो नहीं छला गया, क्योंकि ईश्वर की ओर बढ़ करके ईश्वर की संपूर्ण शक्तियाँ उसके अंदर इस तरह से आने लगती हैं जैसे कोई तूफान आता हो। जिस वस्तु की कामना होती है वो वस्तु आ जाती है, जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो पदार्थ आता है। शांति तो जीवन में है ही। और इस तरह से उसको प्रतीत होता है कि क्या ये ईश्वर का सारा साम्राज्य और ईश्वर की सारी शक्तियाँ मेरे लिए उपस्थित हैं। जब वो कामना करता है या कामना करती है कि मुझे इस पदार्थ की आवश्यकता है, इस वस्तु की आवश्यकता है, तो कोई भी उसके लिए भेंट ला के उपस्थित होता है। यानी जगत के किसी भी कोने से उसको वस्तु पदार्थ मिलती है। ये इस गति से मिलती है, उसका समर्पण कितना हो गया। जैसे जैसे उसका समर्पण बढ़ता चला जाता है तो दो धाराएं चलती है। एक तो ये चलती है जो जन्म जन्मांतर के लोभ की और संचय की है, उसके मन में चलता है कि मैं छला तो नहीं गया, ये छली तो नहीं गई, कहीं मैंने अंधकार में कदम तो नहीं रख दिया। लेकिन वास्तव में वो कुछ भी सोचे, जो ईश्वर की ओर बढ़ता है, ईश्वर उसको अपना लेता है। एक दिन उसकी यात्रा निश्चित सार्थक होती है और वो देखता है कि जो ईश्वर की ओर बढ़ने के वालों के पास है वो सब मेरे पास है इस समय। अब मैं कुछ ऐतिहासिक उदाहरण दे देता हूँ ताकि पता लगे कि इन सिद्धांतों के पीछे सत्य क्या है। तो ये जो बड़े बड़े त्याग करने वाले लोग थे, बुद्ध थे, महावीर थे, ये सारे लोग थे इस प्रकार के, या जिन्होंने कुछ भी संचित नहीं किया। मेरा भी अपना राजपाट छोड़ के निकल आई है, इसलिए छोड़ा है कि वो कहते मैं तो कृष्ण के लिए पागल हूँ। और पति की मृत्यु के बाद उसके घर के लोगों ने कहा था कृष्ण के लिए पागलपन वास्तव में खुद पागलपन नहीं, मूर्खता है। तो उसको मारने के षड्यंत्र किए, अंत में उसको निकाल दिया। लेकिन 500 साल से ऊपर होने के बाद भी आज मीरा नाम सबके हृदयों में है और उसका स्थान भी सबके हृदय में है। तो यही हमारा है कि जब हम इस ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे अंदर एक सिद्धियाँ उतर रही हैं, एक शक्तियाँ उतर रही हैं।
हम जो चाहें हमें मांगने, जिसकी आवश्यकता मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो उपस्थित हो रही है। ये सारी प्रकृति जैसे हमारे संकटों पर नाचने के लिए तैयार है। सब लोग हमारे आदर्शों का पालन करने के लिए तैयार हैं, और एक दिन हम परम शांति में आते हैं, और वास्तव में यही चीज़ शाश्वत है। लेकिन इनकी बिना व्याख्या किए बिना, जब तक इस ओर बढ़े बिना, हमारे भी कदम कभी कभी उस ओर जा सकते हैं कि हमें पद सत्ता कीर्ति मिल जाए। लेकिन उन सब की गति उन्होंने अर्जित क्या किया? यही कहेंगे जैसे रेत समुद्र के किनारे दो बच्चे बैठे हैं, और वो बच्चे रेत में अपना पैर रख करके गीले और अपने लिए खेल खेल में मकान बना रहे हैं। बनाते हैं ना वो पैर रख करके। तो देखा पानी की एक लहर आई, और उन बेचारों के रेत के बने हुए जो मकान बना रखे थे उन्होंने बनाया और निकल गए। पैर निकाल लिया धीरे से गीली रेत का। फिर वो दूसरे से पूछते अपने साथी से, बच्चे, कि तुमने कितने घर बनाया? कि तुमने तो 5 ही बनाए, देखो मैंने 10 बना दिए। उसने 10 बना दिए। गीले रेत के बने हुए मकान थे वो। लेकिन एक लहर आई और उसमें दोनों के घर बह गए पानी की लहर में। तो ये पानी की लहर क्या है कि गीले रेत का घर क्या है? छोटे छोटे बच्चों के लिए यही खेल है कि वो गीली मिट्टी के घर बना रहे हैं। पानी की एक लहर क्या है? संघर्षों की, तूफानों की, जगत की एक लहर आई और वो सब छीन लेती है बच्चों के खेल से तुलना करके। लेकिन जो शाश्वत खड़ा खड़ा इस दृश्य को देखता है, वो यही कहता है कि बच्चों का खेल है, बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन ये जगत की भी यही स्थिति है कि बच्चों की खेल की तरह हमारा जीवन पदों के संघर्षों में बीत जाता है, और हमको भी लगता है कि ये पद ही सच्चे हैं तरह तरह के। लेकिन जब बोध होता है किसी प्रकार से, शास्त्रों के पढ़ने से, उद्धरण पढ़ने से, पढ़ने मात्र से नहीं, साधना से, तब से जब ये बोध होता है किसी प्रकार, तब लगता है हमारा ही रास्ता सच्चा है। उसके पीछे जन समाज भी अपने आप चलता है, यद्यपि उसको कोई इच्छा नहीं रहती कि लोग उसके पीछे भागें, उसकी सेवा करें, उसका सम्मान करें। तो ये जो परम पद की यात्रा है, इसके समापन में दो एक बातें और कहूँगा कि इसमें सब कुछ छोड़ना और सब निष्क्रियता पदों की इच्छा छोड़ना, यानी ये नहीं कि आहार छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, ये सारा जगत की दौड़ को छोड़ना और अपनी भक्ति, अपनी तन्मयता, अपनी ईश्वराधना। तो शुरू शुरू में उसमें से कुछ एकदम मिल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो मिलना शुरू होता है तो ऐसे भक्त को आश्चर्य होता है कि मेरे मन में एक कल्पना का विचार उठता है और मेरे दरवाजे पर खड़ा है उस विचार की पूर्ति करने के लिए। मेरे अंदर एक इच्छा पैदा होती है और मुझे देने के लिए संसार झुक जाता है। तो परम पद की यात्रा में दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्या? जगत के वस्तु पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, और सबसे बड़ी बात है शाश्वतता। शाश्वतता माने वो ईश्वर का मिलन। अब ईश्वर का मिलन क्या है, ये दरअसल स्वतंत्र विषय है, लेकिन जब तक इसका कुछ संकेत नहीं दिया तो ये विषय अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं केवल संकेत दे रहा हूँ कि जिसे पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, ये जो कहा है शास्त्रों में। अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। जिसने उस ब्रह्म को जान लिया तो वो ब्रह्म की शक्तियों से पूर्ण हो जाता है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है, और वो मरता नहीं, उसका शरीर भले मर जाए, लेकिन उसकी जो चेतना है, उसकी जो आत्मा है, वो उस आनंद का अनुभव करती है कि शास्त्रकारों ने कहा है कि उस आनंद का वर्णन शब्दों से किया ही नहीं जा सकता। और वास्तव में जो इस ओर बढ़ रहा है, उसके लिए अगर मान लो मैं भी बता रहा हूँ तो वो तो शब्द है, लेकिन कभी कभी कोई पूछ लेता है, उसका वैयक्तिक दृष्टि थोड़ी इस विषय को प्राप्त हुई कि स्वामी जी आप दिन भर करते क्या हैं, 24 घंटे करते क्या हैं?
मैंने कहा ये दिन छोटा मिलता है, छोटा पड़ता है, वो उन लोगों को समय काटना पड़ता है जिनके सामने कोई काम ही नहीं है। और नहीं तो श्री माँ के ये शब्द बड़े सुंदर हैं। उन्होंने कहा एक बार, ये उद्धरण नहीं है लेकिन उनके कथन तो जोड़ने पड़ते हैं। कहने लगे माँ तुम बैठी बैठी ध्यान करती रहती हो और इसमें से क्या मिलता है? तो वो कहती है मेरे बच्चे, अगर भगवान ईश्वर की ओर बढ़ने वालों को 48 घंटे दे देता तो कितनी कृपा होती, लेकिन सबको उसने 24 घंटे ही दिया है। इसमें कितना व्यापक अर्थ है कि उसके लिए 24 घंटे भी थोड़े पड़ते हैं कार्य के लिए, और वो कहीं परेशान नहीं होता या होती, उसको ऐसा नहीं लगता कि समय सारा कैसा बीतेगा। तो पद और परम पद की शब्दों के अंदर जो व्याख्या हमने की, परम पद इसलिए उसको परम पद कहा है और इनको पद कहा है दुनिया के, कि पद आते हैं और चले जाते हैं, और आके भी क्या देते हैं? भौतिक चीज़ें, सांसारिक चीज़ें जो नश्वर हैं, जो मिट्टी के घर की तरह से समुद्र की लहर से समाप्त हो जाते हैं। और परम पद क्या है? अर्थात ईश्वर का वो सानिध्य कि वो ईश्वर ही बन जाता है, वो देते हैं। तो आज हमने इस विषय पर बातचीत की। ओम शांति।